नमस्कार बच्चों। वृथा मत लो भारत का नाम कविता लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता के माध्यम से वे अपने देश प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं और कविता के माध्यम से लोगों से कह रहे हैं कि अपने देश का नाम यूं ही व्यर्थ ही बदनाम ना करें। कविता शुरू करने से पहले कवि परिचय जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के समरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए तथा पद्म भूषण से अलंकृत हुए। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी और उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। दिनकर जी के अन्य प्रमुख कृतियां हैं ओंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतिज्ञा। इस कविता के माध्यम से कवि दिनकर जी देशवासियों में अपने देश के प्रति प्रेम और अनुराग की भावना को जगाना चाहते हैं। कवि भारत को अन्य देशों का सरताज शिरोमणि समझकर उसका गुणगान करते हैं। इस कविता में उनके देश प्रेम की भावना पराकाष्ठा तक पहुंच गई है और कवि की आत्मा की आवाज बनकर मुखर हो उठी है। कविता इस प्रकार है। वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलद जिस पर जल का दाग न लगता है। भारत है संज्ञा विराम की, उज्जवल आत्म उदय की। भारत है आभा मनुष्य की, सबसे बड़ी विजय की। भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की। भारत है कल्पना मनुष्य को राग मुक्त करने की। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है। भारत जहाँ वहाँ जीवन साधना नहीं है भ्रम में, धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में। जहाँ त्याग माधुर्यपूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काम, समरस हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम। वृथा मत लो भारत का नाम, वृथा मत लो भारत का नाम। कविता का भाव इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी भारत के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे भारत का नाम व्यर्थ ही बदनाम मत करो। संसार के मानचित्र पर जो भारत नजर आता है वह तो केवल भारत का एक भौगोलिक रूप है। भारत एक ऐसा भाव है जो मन में बसता है। जिस प्रकार हम अपने मन में अच्छे विचारों को, अच्छे भावों को, प्रेम को स्थापित करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक भारतवासी को भारत रूपी भाव को अपने मन में स्थापित करना चाहिए, अर्थात भारत को अपने मन में बसाएं। कवि चाहते हैं कि भारत को हम अपने मन में स्थापित करें, उसे केवल भूमि का अंश न समझें। कवि कहते हैं कि भारत एक ऐसा सपना है जो यहाँ रहने वाले भूवासियों को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाला है। उसी तरह भारत एक ऐसा विचार है जो स्वर्ग को भूमि पर लाता है। भारत शक्ति का सागर है जो यहाँ रहने वाले हर भारतवासी के अंदर समाहित है। भारत तो पूरे संसार के मनुष्यों में भावनाओं और दर्शनों को जगाने की शक्ति रखता है। भारत एक ऐसा देश है, ऐसा भाव है जो हर मनुष्य, हर भारतवासी के मन में जगता है, अर्थात भारत को आगे ले जाने वाली, उन्नति के शिखर पर ले जाने वाली भावना हर भारतवासी के मन में भाव बनकर दिन रात जगती रहती है। भारत संसार रूपी तालाब में खिला एक ऐसा कमल है जिस पर कोई जल का दाग भी नजर नहीं आता। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में उगता है पर फिर भी उस पर कीचड़ का एक अंश तक नजर नहीं आता, उसी प्रकार भारत पर किसी भी तरह का दाग नजर नहीं आता। ठीक उसी प्रकार अपने आसपास शत्रुओं से घिरे भारत पर उन सब ने दाग लगाने का बहुत प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हुए और भारत कमल की भांति अपनी शोभा बिखेरता रहा। कवि कहते हैं कि भारत एक ऐसा ठहराव है जहां आकर मनुष्य अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। भारत एक ऐसी भावना है जो हर मनुष्य को त्याग की सीख या प्रेरणा देता है। यह एक ऐसी कल्पना, ऐसी भावना है जो मनुष्य को राग और द्वेष से मुक्त करती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रेम के स्वर बहते हैं। यहाँ की एकता अखंडित है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें एकता की भावना है। भारत को इसी एकता ने जोड़ रखा है।
इसी एकता की भावना से हर भारतवासी ओतप्रोत है। भारत को कवि जीवित सूर्य की संज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि भारत ने ही पूरे विश्व में प्रेम व एकता का प्रसार किया है और सूर्य के समान ज्ञान की रोशनी फैलाई है। वर्षों से भारत के लोगों ने जीवन को साधना मानकर तपस्या की है। यह जीवन को लेकर किसी भ्रम में नहीं है। इस धरती पर बड़े बड़े महर्षियों और महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने जीवन साधना और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए हैं। यह ऐसी पवित्र धरती है जहाँ 3 महान नदियों का संगम हुआ है। इस पवित्र धरती पर त्याग की भावना से परिपूर्ण लोग रहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अपना जीवन तक त्याग देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब रिश्तों में प्रेम और आदर है। अंत में कवि यही कहते हैं कि ऐसे भारत को, ऐसी पवित्र धरती को प्रणाम करो। कवि यही प्रार्थना करते हैं सभी से कि बेकार में भारत का नाम यूं ही बदनाम न करो। सभी भारतवासियों को अपने देश और देश की धरती पर गर्व करना चाहिए। यहाँ जन्म लेने पर गर्व करना चाहिए। शब्दार्थ। पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं: वृथा, फिजूल, अखंडित, जिसके टुकड़े न हो, कामना, इच्छा, जलज, कमल, भास्कर, सूर्य, उज्ज्वल, प्रकाशवान, भ्रम, धोखा, आत्मोदय, आत्मज्ञान, मनुज, मनुष्य, संगम, मेल, समाधान, हल, निष्काम, काम रहित। बच्चों, आशा है आपको कविता और कविता का भाव आसानी से समझ आया होगा। आपके विचार, आपके भाव मैं जानना चाहती हूँ और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और आपको इसी तरह अन्य विषयों की जानकारी, अन्य पाठों की जानकारी भी दी जाएगी। आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।